अब देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि केनी ओमेगा के चैंपियन बनने के बाद एईडब्ल्यू ने ओमेगा के टाइटल को लेकर मिनी टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू में सौरभ स्ट्रिकलैंड के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सौरभ स्ट्रिकलैंड की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन के एंडिंग के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर रिवोल्यूशन के फॉलोआउट पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और एडम कोपलैंड का वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिला था, जिस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर व्हीलर यूता, जे वाइट और क्रिश्चियन केज जैसे रेसलर मैच के अंदर इंटरफियर करते हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं शो के एंडिंग के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड हमें यहाँ पर मॉक्सली पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और यहीं एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर व्हीलर यूता, जे वाइट, क्रिश्चियन केज और सौरभ जैसे रेसलर एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन के एंडिंग पर इन्वॉल्व होने के बाद अब यहाँ पर WON की तरफ से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि ओरिजिनली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर टोनी खान यहाँ पर कुछ और बड़ा करने वाले थे। और टोनी खान के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मैच के अंदर सिर्फ यहाँ पर व्हीलर यूता और जे वाइट इंटरफियर ना करके बल्कि कुछ और रेसलर इंटरफियर करने वाले थे। और WON का ये कहना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर उन रेसलर्स का नाम तो नहीं पता है जो यहाँ पर मेन इवेंट के ऊपर इंटरफियर करने वाले थे, बट एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर कुछ बड़े रिटर्न होने वाले थे, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करके मॉक्सली और कोपलैंड के मैच में इन्वॉल्व होने वाले थे। और साथ ही में एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर मैच के अंदर यहाँ पर और भी कुछ रेसलर्स के इंटरफेरेंस होने वाले थे, बट टोनी खान ने लास्ट मिनट के ऊपर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के प्लान को चेंज कर दिया। और टोनी खान ने यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के एंडिंग के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर किसी रेसलर के रिटर्न को कैंसिल करते हुए क्रिश्चियन केज के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट के कैसिन को प्लान कर दिया, जिसकी वजह से एईडब्ल्यू के अंदर रिवोल्यूशन के एंडिंग पर ना तो किसी रेसलर का रिटर्न हुआ और ना ही मैच के अंदर और किसी रेसलर का इंटरफेरेंस। और टोनी खान ने ओरिजिनल प्लान को ड्रॉप करते हुए क्रिश्चियन केज के कैसिन को रिवोल्यूशन के एंडिंग पर प्लान किया। वेल गाइस, देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहाँ पर अगर WON की ये बातें सही है तो वो कौन सा रेसलर होता है जो एईडब्ल्यू में रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुका है, और वो रेसलर के एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर रिटर्न ना होने के बाद अब वो एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न कब करता है। बट गाइस, जहां तक बात रही मेडिकली क्लियर होने की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर इस साल काफी सारे ब्रूटल मैच के बाद एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स को माइनर इंजरी हो चुकी है। और एईडब्ल्यू के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड, विल ऑस्प्रे, टोनी स्टोम, मर्सिडीज मोन, मोमो वाटानाबे सहित एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद माइनर इंजरी से गुजर रहे गए। बट अच्छी बात यह है कि अभी तक यहाँ पर किसी भी रेसलर को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है और कोई भी एईडब्ल्यू के अंदर लंबे टाइम तक रिंग से गायब नहीं रहेगा। बट यहीं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर आर्गुएबली रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट ब्रूटल मैच के बाद अब यहाँ पर टोनी स्टोम को लेकर एईडब्ल्यू की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर टोनी स्टोम, मरिया मे के बीच में हमें यहाँ पर आर्गुएबली वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट ब्रूटल हार्डकोर वुमेन मैच देखने को मिला, जिस मैच में टोनी स्टोम, मरिया मे के काफी सारा ब्लड लॉस होने के बाद अब टोनी स्टोम के मेडिकल कंडीशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली यहां पर टोनी स्टोम के बैक स्टेज के पिक्चर को शेयर किया है। और जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, टोनी स्टोम के एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर ब्रूटल मैच के बाद एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा टोनी स्टोम के हेड के अंदर 5 स्टिचेज लगाए गए। और यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर मरिया मे और टोनी स्टोम के ब्रूटल मैच के अंदर टोनी स्टोम का सर यहाँ पर बुरी तरह से फट गया था, जिसकी वजह से मैच के ओवर होने के बाद जब टोनी स्टोम बैक स्टेज पर पहुंची तो एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा तुरंत यहाँ पर टोनी स्टोम के सिर के अंदर टाके लगाए गए, जिससे यहाँ पर टोनी स्टोम के ब्लड को रोका जा सके। और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद टोनी स्टोम के हेड के अंदर स्टेचेज लगे गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के ऊपर टोनी स्टोम एग्जैक्टली क्या करती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर सौरभ स्ट्रिकलैंड की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सौरभ स्ट्रिकलैंड अब यहाँ पर जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर है। और यही मॉक्सली के साथ अपकमिंग
मैच से पहले अब एईडब्ल्यू के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड ने उनके कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशन को रिवील कर दिया है, जहां पर फाइनली सौरभ ने ये रिवील कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के अंदर और कितने साल के लिए काम करने वाले गए। गाइस यहां पर सौरभ ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर टोनी खान के द्वारा सौरभ को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था और टोनी खान के द्वारा पर्सनली अप्रोच करने के बाद सौरभ स्ट्रिकलैंड ने यहां पर टोनी खान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और सौरभ ने एईडब्ल्यू के अंदर लास्ट ईयर ऑल इन के ऊपर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एईडब्ल्यू के अंदर उस मल्टी ईयर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब यहां पर सौरभ स्ट्रिकलैंड का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट 2029 में ओवर होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर सौरभ स्ट्रिकलैंड ने एईडब्ल्यू के अंदर 5 साल के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और उस 5 साल के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब सौरभ स्ट्रिकलैंड के एईडब्ल्यू का करंट कॉन्ट्रैक्ट 2029 में ओवर होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि सौरभ स्ट्रिकलैंड कम से कम एईडब्ल्यू के अंदर और यहां पर 4 साल से ऊपर काम करने वाले गए और सौरभ का ये कहना है कि वो यहां पर आने वाले 4 सालों के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना चाहते गए और वो एईडब्ल्यू के सभी टाइटल्स को जीतना चाहते गए और साथ ही में सौरभ का ये भी कहना है कि वो ये होप करते गए कि 2029 में सौरभ के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो एईडब्ल्यू कंपनी के साथ री साइन करेंगे, क्योंकि सौरभ यहां पर एईडब्ल्यू को छोड़कर और किसी भी कंपनी के ऊपर जाने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे गए और सौरभ ये होप कर रहे गए कि एईडब्ल्यू कंपनी वो रेसलिंग कंपनी होगी जहां सौरभ स्ट्रिकलैंड रेसलिंग से रिटायरमेंट लेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आने वाले 4 सालों के अंदर टोनी खान की कंपनी सौरभ को कैसे बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे रिव्यू पर गोट केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद अब केनी ओमेगा के इंटरनेशनल टाइटल को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने एक मिनी टूर्नामेंट बुक कर दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पे रिव्यू के ऊपर केनी ओमेगा यहां पर उनका इंटरनेशनल टाइटल हमें यहां पर नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट के थ्रू डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे और एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर इस हफ्ते के डायनामाइट से ऑफिशियली यहां पर एक मिनी टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जिस टूर्नामेंट के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर 8 रेसलर कंपीट करेंगे और इन 8 रेसलर्स में से हमें यहां पर कोई एक रेसलर जो टूर्नामेंट को जीतते हुए दिखाई देगा वो यहां पर एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के इंटरनेशनल टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए दिखाई देगा और जो रेसलर यहां पर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल के नंबर 1 कंटेंडरशिप को जीतेगा वो एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पे रिव्यू के ऊपर केनी ओमेगा को इंटरनेशनल टाइटल के लिए चैलेंज करने वाला है। और बात करें यहां पर इस मिनी टूर्नामेंट के रेसलर्स की, तो एईडब्ल्यू ने ये अनाउंस किया है कि इस टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर हैंसी सेरो, ऑरेंज कैसिडी, बीस मोर्टेज, कासियोरी सिबाता, रिकोसेट, मार्क ब्रिस्को, मार्क डेविस और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलेगी। और क्योंकि टूर्नामेंट के अंदर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाले गए, तो मुझे यहाँ पर इसके 99% चांसेस लगते गए कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री और कोई नहीं बल्कि माइक बेली होंगे, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली डेब्यू करेंगे। और एईडब्ल्यू के इसी हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर पॉसिबली स्पीड बॉल माइक बेली का डेब्यू देखने को मिलने वाला है, जो यहाँ पर केनी ओमेगा के नंबर 1 कंटेंडरशिप टूर्नामेंट के अंदर एंटर होंगे। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर ऑरेंज कैसिडी, हैंसी सेरो, माइक बेली, बीस्ट मोर्टेज, कासियोरी सिबाता, रिको सेर, मार्क डेविस और मार्क ब्रिस्को में से कौन यहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतकर केनी ओमेगा के टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर बनता है और एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पर ओमेगा को कौन फेस करता है। बट गाइस जहां तक बात रही कल होने वाले डायनामाइट की, तो यही एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के कल यहाँ पर फॉल आउट डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी सेब मार्ट सेंटर में करेगी, जहां पर डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 3576 के बराबर रखी गए, जिसमें से एईडब्ल्यू ने करीबन 3100 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी शो के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 400 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू नहीं कर पाएगी। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और हैंसी सेरो के बीच में केनी ओमेगा के इंटरनेशनल टाइटल का एलिमिनेटर टूर्नामेंट मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरे इंटरनेशनल एलिमिनेटर टूर्नामेंट मैच के अंदर कल यहां पर 20 मोर्टेज वाइल्ड कार्ड एंट्री को फेस करेंगे और इसके साथ साथ एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन केनी ओमेगा शो पर लाइव अपीयर होंगे। तो वहीं एमजेएफ के रिवोल्यूशन पर हार जाने के बाद एमजेएफ भी क्राउड को एड्रेस करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि कल यहां पर रिवोल्यूशन के फॉल आउट के ऊपर और क्या कुछ बड़ी चीजें होती गए और कैसा होता है एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन का आफ्टर डायनामाइट शो। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता
हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।